बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब से मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बैरिस्टर अली जफर ने। मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ अहम फैसलों का ऐलान किया है, कुछ अहम ऐलानात किए हैं, उसको ज़रा सुनते हैं और उसके बाद फिर एक और ख़बर आपको इंतहाई अहम नौयत की देनी है और उसके बाद अगर वक्त बच गया तो फिर कुछ और सारी सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन हो क्या रहा है उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि इंतहाई होशरुबा, होलनाक, खौफनाक खबरें आ रही हैं और इलेक्शन में धांधली की जो एक आलमी रिकॉर्ड है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है आइंदा आम इंतखाबात जो कि पाकिस्तान में मुतवक्के हैं 8 फरवरी को, लेकिन अभी भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गौहर को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इलेक्शन पेपर्स फाइल कर दें। जहां तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में हैं, जिन्होंने अपनी सजाएं काट रहे हैं या जो बेल्स पे नहीं हैं और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुश्किल वक्त में पीटीआई के लिए, उनको तो 100% टिकट्स दिए जाएंगे। बाकी भी तकरीबन टिकट्स की कंफर्मेशन हो चुकी हुई है और वो भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन नॉमिनेशन पेपर से फाइल करने से रोकना ये जमहूरी अमल नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन कराने के एक तरह से उसको जेपरडाइज कर देता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद ये है कि हम जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हमें ये जल्द से जल्द उसका एक फैसला मिल जाएगा ताकि इस किस्म के मामलात ना हों। और इलेक्शन कमीशन से भी इल्तिजा है कि अगर वो सुन रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक्शन लें बिल्कुल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है और हम हर हालत में चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हम बारहा इस बात का इरादा कर चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराने के लिए लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें शमूलियत हो। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके एनओसीज, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हमारे सारे जो और सेक्टर है उन सब को खान साहब की तरफ से ये पैगाम है कि जितने एस्पायरेंट हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कानून और आइन के मुताबिक वो अपने डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। मैं खान साहब से टिकटों के फैसले के सिलसिले में जब आता हूँ उनसे डिस्कस करता हूँ। अब इस मरतबा बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है कि वो इस सिलसिले में कोई इकदामात कर ले। ये पीटीआई का और इसके सपोर्टर वर्करों का और कैंडिडेट्स का हक है कि ये फैसला खान साहब ही करेंगे, जो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह कल भी चेयरमैन रहेंगे। जितनी कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, हमें टिकटों से रिलेटेड और कैंडिडेट की जो लिस्ट है न जाने दी जा रही है, न मुझसे आज एक प्लेन पेपर भी जाने नहीं दिया गया, और जो लिखा हुआ तो क्या सादा कागज जाने की भी मुझे इजाजत नहीं दी गई और मैं ऐसे ही चला गया हूं। ये इस किस्म की अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन करवाने हैं आईन के मुताबिक, फिर इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करे कि हमारा ये राइट महफूज हो और हमें मिले कि हम इस पर कंसल्टेशन करें। आप सब लोगों का शुक्रिया।
देखिए नॉमिनेशन पेपर जाने का जहां तक ताल्लुक है तो कोर्ट में इसलिए मैंने दरख्वास्त दी थी और कोर्ट ने अलाउ कर दिया और कल नॉमिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर हम सबमिट कर लेंगे। और हल्के जो उसने किए वो इंशाल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। देखिए मैं तो 4-5 की में नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ ये 14 की 14 आज भी डरी हुई है। आपने पीटीआई को वर्कर सपोर्टर को न करने दी है, वो न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वो कर दे। तो इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है। हमारा इनके चारों के साथ क्या ये 14 की 14 पार्टीज हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इनको डिफीट करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि आपको ऐड कर दूं इसमें कि लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सारी जमातों का, जितनी जमातों का आप कर लें, अपोजिशन कह दें और एक तरफ पीटीआई को रख लें, तो 70% पब्लिक जो है वो पीटीआई के फेवर में है और 30% सारों को कंबाइंड दूसरी तरफ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, बर वक्त हो और 8 फरवरी को हो। हम इसलिए चाहते हैं कि अवाम जो है वो अपना जो वोट है उसका हक इस्तेमाल कर सकें और फिर एक तरह से पाकिस्तान की प्रोग्रेस और उसकी जो तरक्की है उसकी तरफ हम गामजन हो सकें। यही हम बार बार कह रहे हैं ना कि आप कन्वेंशन करने नहीं दे रहे, पार्टिसिपेशन करने नहीं दे रहे, नॉमिनेशन फॉर्म लेने नहीं दे रहे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि और इकट्ठे भी सारे आप इकट्ठे हैं। फिर भी अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है फिर कंटेस्ट ही कर लें। देखिए हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि हम पहले दिन से कोशिश करते रहें कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और टाइम पर हो। कोई भी इलेक्शन आप टाइम पे नहीं कराएंगे, ये आइन के खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं समझता इस स्टेज पे ये मुतालबा करना कि वो रिज़ाइन करे, ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इस स्टेज पे कोई भी कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में फ़र्क आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना फ़राइज़ अंजाम दही कर ले, वो आगे प्रोसीड कर ले, अपने फ़राइज़ को आइन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करके पूरे अवाम के लिए वो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना 8 तारीख को मुमकिन बना सके। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई मुतालिबा ऐसा है कि वो रिज़ाइन करें, हम उसको सपोर्ट नहीं करें। यही तो देखे, बॉयकॉट तो किसी सूरत नहीं होगा, लेकिन हमारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है कि आपने जब आपके इंटरवीन किया है, पहले भी अदलिया इंटरवीन करती रही है। अगर 25 करोड़ अवाम के हकूक़ पे ये डाका डाला जा रहा है और 25 करोड़ अवाम की यही और आइन का यही मंशा है कि जमहूरी हुकूमत होगी, हाके हुक्मरानी का राइट जो है वो अवाम के पास है और जमहूरियत ही वाकई वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। तो अगर ऐसे ही है तो चीफ जस्टिस को ये रोल प्ले करना चाहिए अपना, आज नहीं तो फिर कब। इसलिए चीफ जस्टिस को रोल प्ले करना चाहिए, इसमें ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो चीने में ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। देखो अल्लाह न करे कि ये तसादुम की तरफ जाए, लेकिन आपका खदशा बिल्कुल ठीक है। हमें भी ऐसे ही खदशा है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे और बार बार रोकेंगे और हर किसी को रोकेंगे, अब एक बंदा जो जा रहा है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं तो ये आप उस पर कोई केस भी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है, उसका राइट भी बनता है। और एक पार्टी को आप फैसिलिटेट करें, उसके वर्कर सपोर्टर आ जाए वो फाइल करें और दूसरे को आप इसमें से निकालते हैं तो ऑब्वियसली हालात तो ख़राब होंगे। लेकिन हम नहीं चाहते किसी सूरत कि हालात ख़राब हो और हमारी सारी वर्कर सपोर्टर से ये इल्तिजा है, सारी दरख्वास्त है कि हालात ख़राब न होने दें। वो आपके मुखालिफिन ही कोशिश करेंगे कि हालात ख़राब हो, आप बर्दाश्त कर लें, आप बर्दाश्त करें, अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, कानून आइन का सहारा दे, इनको मौका ना दे ताकि इलेक्शन वक्त पे हो, पुरअमन हो। ये हमारा ही मुल्क है, हम इसको पुरअमन देखना चाहते हैं। टिकटों का देखो हमारा सिलसिले जारी है, यही मैंने अर्ज किया था कि खान साहब से मैं डिस्कस करने आता हूँ, वो हमने डिस्कस किया है। तो यही तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इकदाम कर रहे हैं कि हमें उस कंसल्टेशन के लिए वक्त मिल जाए। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी थी बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात करके उन्होंने 3-4 बातें दी हैं, इसमें 3-4 खबरें दी हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जेल से बैठ के लड़ेंगे, 3 हलकों से, मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से और लाहौर से।
और दूसरा ये कि तमाम गिरफ्तार जो रहनुमा हैं, जितने भी जेलों में कैद हैं, उनको टिकट्स दिए जाएंगे, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है खासतौर पर, और चीफ इलेक्शन कमीशनर से कहा है कि वो भी सारी सिचुएशन में देखें कि किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की जा रही है, पेपर छीने जा रहे हैं। और जो पेपर छीने गए हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद साहब से कागजात नामजदगी और दीगर, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी ने बाकायदा तौर पर पिटीशन भी फाइल कर दी है। और इस सिलसिले में पूरे पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और उसमें ये एक और खबर भी आई है कि फोटाबास बहावल नगर से बसरा साहब हैं, शौकत बसरा, उनके भी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, उनके वकला की तरफ से दाखिल करवाए जा रहे थे, उनको भी जदोकोब किया गया है। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है बाकायदा तौर पे। और कुछ और पंजाब भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस छापे मार रही है। एक और आपको सुनवाते हैं जी। आज इमरान रियाज खान, हमारे दोस्त, बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा सख्त तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद रिहा हुए, आपको मालूम है सारा कुछ। उन्होंने भी आज इजहार ख्याल किया है। उन्होंने क्या कहा है वकला के साथ खड़े होकर, वो भी सुनिए। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। लोगों को उनका हक दिया जाए, इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। बहुत अफसोस है, एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्राई करें, मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं। ये गलत है शाकिर भाई, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ, जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल लो, आइन बदलो, कानून बदलो। ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा। पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं। क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजर्बे के बाद हम नीचे गए हैं 70 साल से। जब तजर्बा किया नीचे, अगला तजर्बा और नीचे। एक
रूल ऑफ लॉ का तजर्बा बस नहीं किया हमने। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी, आपको सुननी पड़ेगी। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं। लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए। इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे इमरान रियाज खान, और बात यही है कि पाकिस्तान के अवाम अपना हक मांग रहे हैं, आईनी हक मांग रहे हैं, कानूनी हक मांग रहे हैं, जमहूरी तरीके से मांग रहे हैं, इलेक्शन के जरिए से मांग रहे हैं, बैलेट के जरिए से मांग रहे हैं, बुलेट के जरिए से नहीं मांग रहे, गोली नहीं वो चला रहे, गोली न चला रहे हैं, न गोलियों का मुकाबला करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप हमारे सीने पे गोलियां चलाएं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें पुरअमन तौर पे हमारा हक वापस किया जाए, जो कि आइन और कानून उन्हें देता है। तो देखते हैं कि ये सोच क्या कहाँ तक पहुंचती है और इससे कोई असरअंदाज होता है या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।